तो नमस्कार आपण स्वागत जनावि आपणकर प्रिय चैनल शिक्षा मंदिर को किसी नुआ नुआ अपडेट्स हो तो आगु कही रखी जो मैंने चैनल टी प्रथम थर विजिट करुँच चैनल टी सब्सक्राइब करूँ नोटिफिकेशन बेल दबाई दिंतु जहाँफल आम जहाँ नुआ नुआ न्यूज अपडेट अपलोड करूँ आप सीधा सड़क नोटिफिकेशन जापर और आप सर्वप्रथम इनफर्मेशन पाइबार सफल हे। तो चलते आलोचना करवा कौन रही आज अपडेट। तो देखा आज अपडेट गुड़िक आगु कही रखी जो मैंने भिडटी देखुं भिडटी को लाइक करूँ और शेयर कर सांगसाथी सब आंटी दिंतु फल आम जहाँ लाटेस्ट अपडेट अपलोड करूँ टीचर ओरिएंटेड ट्रेनिंग ओरिएंटेड और एजुकेशनल ओरिएंटेड आपण मैंने सर्वप्रथम इनफर्मेशन पाइबार सफल हे। तो रही अपडेट टी द्वंद्व मैट्रिक परीक्षार्थी केबे सूचना देव बोर्ड सब्जेक्टिव विभाग प्रश्न केते नंबर विशिष्ट हे क्यों अध्यायु केते नंबर प्रश्न आसिबो। तो स्कूल खोलिबा को निष्पत्ति है मैट्रिक परीक्षा तारीख भी चूड़ांत है परीक्षार्थी फॉर्म पूरण सूची भी घोषणा सरिलाणी किंतु मैट्रिक परीक्षा रे नंबर बंटन जहाँ कि शिक्षा वर्ष आरंभ छात्र छात्री जानिबा कथा ताहा एजाय होई नाही। प्रति वर्ष प्रति विषय रे 80 नंबर परीक्षा हेबो जो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव 30 नंबर सब्जेक्टिव एति कही गणशिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चुप हो बसी। मैट्रिक परीक्षा यही तथ्य यथेष्ट नुआ प्रति विषय क्यों अध्यायु केते नंबर पड़ो ताहा एजाय स्पष्ट हो नहीं परीक्षार्थी अभिभावक शिक्षयित्री मैंने द्वंद्व रही। मे 3 तारीख मैट्रिक परीक्षा आरंभ होगा कोरोना चलित प्रतिवर्ष 80 नंबर पाई नंबर प्रतिशत हिसाब करी अवशिष्ट 20 नंबर परीक्षार्थी मैंने नंबर पाइबे। गणशिक्षा मंत्री यही कथा को समस्ते बुझीचंती किंतु मैट्रिक परीक्षा प्रस्तुति पाई आहुरी अनेक गुरुत्वपूर्ण कथा रही जहाँ बोर्ड कर्तृपक्ष एजा स्पष्ट कर पारना। परीक्षा रे 50 नंबर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न आसिबो यार उत्तर को परीक्षार्थी माने ओएमआर फर्दर पूरण करिवे। अवशिष्ट 30 नंबर सब्जेक्टिव प्रश्न आसिबो किंतु सब्जेक्टिव प्रश्न 5 नंबर 3 नंबर अथवा 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न आसिबो से विषय सूचना नहीं। सेहीपरि प्रति वर्ष क्यों अध्यायु केते नंबर आसिबो से विषय मध्ये बोर्ड दीर्घ उत्तरमूलक आदि सब रही ना क्या बाद दि जाए ताहा सन्देह कर। सेहीपरि संस्कृत अनुवाद रही कि नहीं जदि रही तार और किंबारे कौन रही गणित जो 30 नंबर सब्जेक्टिव प्रश्न आसिबो प्रश्नर केते नंबर विशिष्ट हम ज्यामिति उपपाद्य रीडर त्रिकोणमिति अंकन ए सबुरु मैट्रिक परीक्षा प्रश्न आसिबो ना क्या बाद दि जाए जदि बाद दि जाए तेज पे पढ़े कहीं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रसंग आहुरी द्वंद्व रही जनवरी 8 स्कूल खोलिले शिक्षक माने पाठ पढ़ावा समय पिलामानंकर एभली प्रश्न उत्तर देवा समर्थ हेबे। तो ए संक्रांत बोर्ड जन वरिष्ठ अधिकारी कहते मार्क डिस्ट्रीब्यूशन विषय में खूब शीघ्र सूचना दि जाए। तो ये थिला गोटे बड़ अपडेट जो कि मैट्रिक परीक्षार्थी सह शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक समस्ते द्वंद्व अच्छा यहाँ शीघ्र बोर्ड कर्तृपक्ष नजर देवा उचित। तो सबुठारु बड़ प्रसंग रही स्कूल खोलियार 5 दिन पर कर्णाटक 50 शिक्षक संक्रमित अनेक स्कूल बंद। तो रही गत 1 तारिख में कर्णाटक स्कूल खोलिया पर 50 जन शिक्षक कोरोना संक्रमित होती राज्य में अनेक स्कूल बंद रही। बेलगभी 22 जन शिक्षक कोरोना संक्रमित हो क्वारंटाइन अच्छा। बेलगभी तालुक जन शिक्षकों शरीर में कोरोनार लक्षण देखा पर गोटे दिन स्कूल बंद रही। चित्रदुर्ग जिले में 7टी स्कूल बंद रही। स्कूल मानक 6 जन कोरोना संक्रमित होती समस्त को होम क्वारंटाइन को पठा जाउछि चित्रदुर्ग डीडीपीआई रविशंकर रेड्डी कहते। सेहीपरि चिकमागोल 4 जन छात्र और 5 जन शिक्षक कोरोना संक्रमित होती। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर कहते भय कर किसी नहीं उभय शिक्षक और छात्र मान चिकित्सा समस्त प्रकार बंदोबस्त कर। तो निश्चित भाव यह गोटे बड़ अपडेट। देखिए परवर्ती अपडेट गुड़िक कौन रही। तो देखो ये रही गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एसएमई डिपार्टमेंट 346 नंबर लेटर डेटेड रही 6/1/21 फ्रॉम श्री प्रताप कुमार मिश्र एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट रही टू ऑल कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओडिशा हैंडिंग ओवर ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्टल्स बिल्डिंग यूज्ड फॉर क्वारंटाइन टीएमसी ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। तो ये जो कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन ने स्कूल बिल्डिंग और हॉस्टल गुड़िक क्वारंटाइन पर नि हैंडओवर कर ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव आई एम directed to inform that during the visit of nodal officers from this department to various districts it is noticed that some school and hostels building used for quarantine TMC during COVID-19 pandemic are yet to be sanitized and handed over to concerned school authority. Now the government has been pleased to decide reopening of schools and hostels from 8/1/21. Immediate necessary steps may kindly be taken by instructing your field functionaries for quick sanitization
and handing over of the building to school authorities for academic activities। तो कॉपी फरवर्ड रही ऑल डीओ ऑल बीओ को। तो निश्चित भाव यह रही गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर जोटा कि सानिटाइज हवा कथा से आसी जाइए चिठी। तो निश्चित भाव देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस कोईरा डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ 1226 नंबर रही 1/21 लेटर नंबर। तो यह सन्देह 1226 लेटर नंबर किपर हो पारे 1/1/21 आरंभरू चिठी आरंभरू वर्ष आरंभरू एमती एत बड़ नंबर संख्या आसवा कथा नुहे। तो जहाँ भी हो से गोटे चिठी आसी। तो डायरेक्टर रही चिठी डायरेक्टर एलिमेंटरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर को रही। सब्जेक्ट रही नेसेसरी इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन ऑफ WPC फाइल्ड बाय टीचर्स ऑफ NPS ग्रुप। NPS ग्रुप टीचर मानकर जो WPC फाइल कर कौन दिज्व रिप्लाय The following teachers NPS group have filed case in High Court Odisha Cuttack for GPF and pension benefits for OCS pension rule 1992। तो ओल्ड पेंशन स्कीम अनुसार से फाइल करिसेंती। Therefore I would like to request to provide necessary instruction or guideline regarding the matter to submit the PWC counter WPC or counter। This is for favor of your information and necessary action at your end। तो निश्चित भाव ये रही से लिस्ट जो मैंने फाइल करिसेंती से मगा जाइए क्लारिफिकेशन। तो निश्चित भाव एमती आहरी संख्या बढ़िया दरकार जहाँकि ओल्ड पेंशन स्कीम को विन कर सहायक हे। देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ओडिशा जूनियर टीचर एसोसिएशन भुवनेश्वर नियमित प्रक्रिया अहेतुक विलंब हेतु कनिष्ठ शिक्षक मल असंतोष। भुवनेश्वर रही 2013-14 बैचर नियुक्त कनिष्ठ शिक्षक मानू नियमित करिवारे अहेतुक विलंब हेबा तथा जाणीशुणी सरकारी दफ्तर हैरान हरकत करने जो समग्र कनिष्ठ शिक्षक संघ महल असंतोष प्रकाश पाई। प्रकाश था कि ओडिशा सरकार चिठी नंबर 17,566 SME डेटेड 9/11/2009 अनुसार 6 वर्ष चाकरी काल पूरण हेले सेमानंकु सरकारी नियम अनुसार नियमित कराजिवो। किंतु एही नियम को खुलम खुला उल्लंघन करा जायछि। 2013-14 ब्याच रे नियुक्त कनिष्ठ शिक्षक आज को चाकरी कर 7.5 वर्ष बीतवा बसी नियमित करने को जाणीशुणी विलंब कर कनिष्ठ शिक्षक संघर सभापति श्रीयुक्त श्रीकांत बारिक कहवा अनुसार सरकार विभिन्न दफ्तर पदोन्नति बाहाना देखाई फाइल को चपाई दि जाउछि। कनिष्ठ शिक्षक संघर संपादक जन्मेजय माझी कहते सरकार रेजोल्यूशन तो 11 अनुसार चाकरी पूरण 6 वर्ष नियमित प्रक्रिया आरंभ करने कथा। कि दुखर विषय संघ बारंबार सरकार और विभाग अधिकारी सहित आलोचना करते एपर्यंत यह संपूर्ण सफल मिल पारनी। सूचना था कि 2013-14 बैचर शिक्षक से नियमित समय ठारू 1.5 वर्ष अधिक होगा सहित 2015 मसीहा नियुक्ति पाई कनिष्ठ शिक्षक नियमित होगापी योग्य विवेचित हो सारे। संघर महासचिव विवेकानंद बेहरा कहते सरकार जदि आगामी 10 दिन मध्य उक्त समस्या प्रति दृष्टि न दियंती तेबे आगामी दिन में कनिष्ठ शिक्षक संघ आंदोलन को लेब। निश्चित भाव यह हूँ गोटे संवेदनर विषय सरकार एप्रति दृष्टि देवा उचित। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस हिंदोल डेटेड 6 जनवरी 2021 नंबर रही 27 इन पर्सन्स ऑफ लेटर नंबर 130 डेटेड 6/1/21 द DEO ढेंकानाल द फॉलोइंग एलिमेंटरी टीचर्स आर हियर बाय डायरेक्टेड टू टीच द स्टूडेंट्स ऑफ द हाई स्कूल एज मेंशन अगेंस्ट देयर नेम्स टिल फर्दर अरेंजमेंट्स नो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बेनिफिट्स विल बी अलाउड फॉर द पर्पज। तो देखो यही टीचर मानकर दि जाइए लिस्ट जो मैंने कि जाकि पढ़ेबा पड़ो से विद्यालय मानकर ये सब रही TGT PCM TGT CBZ TGT आर्ट्स तो सब यही पदवी मानकर रही सूचना पढ़ाइवाई। तो देखिए परवर्ती अपडेट। तो ये चिट्ठी रही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस कलाहांडी भवानीपाटना लेटर नंबर रही 100 डेटेड रही 7/1/21 टू ऑल BOs ऑफ कलाहांडी समस्त बीओ को दिया जाए डिप्लोमेंट ऑफ ग्रेजुएट टीचर टू हाई स्कूल ग्रेजुएट टीचर मान को हाई स्कूल को देवाई जाए। यू वेल अवेयर दैट
Government have decided to reopen the high schools and conduct annual HSC examination during May 2021. As per the schedule, 100 days classroom teaching will be held for class X students, including Saturdays and Sundays. तो सूचना अनुसार 100 दिन क्लास हेब सैटरडे और संडे को मिसाई. In view of the above, you are directed to deploy graduate science and arts teachers for primary UP schools under your control to nearby high school of your block as per requirement by HMs from 8/21 to 31/5/21 on urgent basis to facilitate teaching to class X students within the time fixed and report compliance. At this, as it is a time-bound program, your personal attention in this regard is required for the purpose. तो निश्चित भाव रही ये टिके खेली देइछंती कलमरा खेल ग्रेजुएट टीचर बोली मेंशन कर देइछंती. देखिए परवर्ती अपडेट. तो चिठीटी रही ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी लेटर नंबर रही 217 डेटेड 7/1/21 टू रही टू ऑल डीओ ऑल डीपीसी समग्र शिक्षा रही ट्विनिंग ऑफ एलिमेंटरी स्कूल्स विथ ओडिशा आदर्श विद्यालय केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय हेडक्वार्टर हाई स्कूल्स. तो ट्विनिंग करा एलिमेंटरी स्कूल गुड़ी को स्कूल मानक in inviting reference to the subject cited above, I am to inform you that the project approval for 2020-21 Government of India New Delhi has approved 12 lakhs for the students to cover exchange of ideas, sharing of best practices etc. तो 12 लाख टंका मंजूर होईची शेयरिंग करिया पई. It is pertinent to mention here that learning through observation is more meaningful for the students to gather first-hand experience. Learning by observing will definitely help the students to acquire abstract knowledge, exchange of ideas, sharing of experience, showcasing best practices, demonstrating an ideal class, greater exposure in library, science, computer and math lab etc. The nearest upper primary schools of the district will be tagged with the located OAV, Kendriya Vidyalaya, Jawahar Navodaya Vidyalaya. High schools are allowed to exposure visit during the year 2020-21 after reopening of schools following the COVID-19 guidelines. तो सेमाने विजिट करें से टैग हे से स्कूल. यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू आइडेंटिफाई द विजिटर स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल एंड विजिटिंग स्कूल ओएवीज ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड प्लेस फंड्स एट द रेट 1000 फॉर स्कूल अंडर द हेड इनोवेशन दैट इज 2000 फॉर ट्विनिंग ऑफ स्कूल्स 1 पेयर. द सेड अमाउंट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस, रिफ्रेशमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड contingent expenditure for visitor school and maintenance of labs, library cleanliness and campus refreshment etc. UDICE code details address of the schools, visitor and visiting, date of fund released be submitted to SPO positively for onward transmission to Government of India New Delhi. Prompt action be initiated at the district level in this regard, and the program may be conducted after reopening of schools observing SOP COVID-19 strictly. Necessary steps may be taken to utilize the funds earmarked for the purpose. Keeping in view of reopening of schools, the program be documented and a consolidated report, case study photographs submitted to SPO for uploading up in Sagun portal. तो ये रही आपंकर अपडेट टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ओडिशा गवर्नमेंटर ट्विनिंग ऑफ एलिमेंटरी स्कूल्स टू नियर बाय ओएवीएस, केवीएस, जेएनवीएस एंड एचएस. तो तापाई मध्य रही आर्थिक अनुदान. तो देखिए परवर्ती अपडेट टी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अपडेट कौन रही. तो ये रही एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हेडक्वार्टर रही चिठी डेटेड रही 6/1/21 लेटर नंबर रही द टू द चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट और यूटी गवर्नमेंट एज पर लिस्ट. प्रत्येक स्टेट और यूटी गवर्नमेंट को दि जाइए चिठी. वैलिडिटी ऑफ द डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम कंडक्टेड बाय एनआईओएस फॉर ट्रेनिंग फॉर अनट्रेन्ड इन सर्विस एलिमेंटरी टीचर्स रिगार्डिंग. तो जो मैंने एनआईओएस रु ट्रेनिंग नहीं ओडीएल डीएलएड प्रोग्राम से मानक पाई. सर आई एम डायरेक्टेड टू रेफर द मिनिस्ट्री एजुकेशन लेटर नंबर रही जो आम यहाँ रही वेयर इन द फॉलोइंग हैज बीन मेंशन. नंबर 1 रही द वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बिहार लेटर डेटेड 16/11/20 रिसीव्ड फ्रॉम उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड टीईटी टीचर्स association on the subject mentioned above, copy enclosed. It has been requested that
teachers of Uttarakhand who have completed DLED course from NIOS may be made eligible to apply for new vacancies declared by the state in the state of Bihar. तो निश्चित भाव ये रही गोटे कोर्ट केस होता कोर्ट केस अर्डर आसीला से रिगार्डिंग रही एलाउ करने NIOS DLED मान फ्रेश वैकेंसी रे. It would be pertinent to maintain here that Honorable High Court Bihar CWJC number 19842 of 2019 has ruled by its order number 21/220 that NIOS DLED cleared teachers working in government aided, private unaided schools shall be allowed to apply appointment as elementary teachers training degree DLED be considered as a recognized degree for the same. Further, this department and NCT accepted this decision of Honorable High Court and decided not to file an appeal against this decision. तो सेमाने सही ऑर्डर टी को एक्सेप्ट करिसेंती एनसीटी एवं अपील न करिया को मध्य निष्पत्ति नै छंती. तो सही निष्पत्ति अनुसार सेमाने एलिजिबल. Therefore, in this backdrop, it is requested to issue a clarification to all states and UTs. Those candidates who have completed the DLED course of NIOS may be given opportunity to apply the fresh recruitment at par with other DLED candidates, subject to adherence to all the other criteria and qualification requirements such as passing of TET etc. as per NCT notification and 23/2010 and any other as mandated by the state. This would avoid unnecessary future reference court cases on this issue. A copy of the clarification issued may also be forwarded to this ministry. तो सेमाने एलिजिबल हेबे अन्य मानक भली जदि टीटी पास करि थांती अदर क्राइटेरिया फुलफिल कर थांती. कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव, it has been clarified that NCT has already decided to accept the verdict of the Honorable Patna High Court in case of Sanjay Kumar Yadav versus State of Bihar. Jurisdiction case number रही कि therefore you are requested to consider all those candidates who have completed DLED course from NIOS and may be given opportunity to apply for fresh recruitment at per the other DLED candidates, subject to adherence to all the other criteria and qualification requirements such as passing of TET as per NCT notification 23/2010 and any other mandated by the state. तो ये क्लीयर हो जाउछि जे माने से माने पास होइछले एलिजिबल हेबे फ्रेश रिक्रुटमेंट पाई. तो ये थिला वर्तमान अपडेट. एमती किसी नुआ नुआ अपडेट सह मुझे पुणी आसबि आपन सामना को. तो आगु कही रखी जो मैंने चैनल टी प्रथम थर विजिट करछंती चैनल टी सब्सक्राइब करंतु, नोटिफिकेशन बेल दबाई दिंतु जहाँफल आम जहाँ नुआ नुआ न्यूज अपडेट अपलोड करूँ आप सीधा सड़क नोटिफिकेशन जापर और आप सर्वप्रथम इनफर्मेशन पाइबार सफल हे. रही जय जगन्नाथ.